गाइस, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एके सर पर। आज हम लाए हैं आपके लिए कक्षा 10 के मैथ का प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है बच्चों, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है या नहीं। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है इसमें 26 और 91। तो पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है बच्चों, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर का क्वेश्चन है 26 और 91। तो इसमें बच्चों हम इन दोनों को निकालेंगे। पहले 26 का एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ लिख देंगे 26 और यहाँ 2 से लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 13 टाइम पे, और फिर यहाँ 13 से लगाएंगे तो 1 हो जाएगा। उसी तरह 91 का भी निकालेंगे हम एलसीएम। तो यहाँ लगाएंगे 7 से तो 13 बार में कट जाएगा, 13 7 91 होता है, और यहाँ 13 से लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 13 1 जा 13, सॉरी यहाँ 13 लिखेंगे। अब लिखेंगे इसीलिए 26 बराबर इसका जो एलसीएम करके आया है 2 × 13 हो जाएगा, और ये 91 यहाँ लिखेंगे तो बराबर हो जाएगा आपको 7 × 13। अब इन दोनों के बीच का जो कॉमन वर्ड है बच्चों ये 13 है, तो इसका एचसीएफ जो है वो 13 हो जाएगा, लेकिन इसीलिए एचसीएफ बराबर 13। अब लिखेंगे इसीलिए एलसीएम। अब एलसीएम निकालेंगे इस सब का, तो लिखेंगे एलसीएम बराबर हो जाएगा यहाँ पर आपको 2 × 7 × 13। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा तो यहाँ इसको हम गुना करेंगे 2 7 या 14, और 14 को फिर 13 से गुना करेंगे तो आपको हो जाएगा 182। उसके बाद हम जांच करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे जांच। तो जांच करने के लिए हम लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, लिखेंगे इसीलिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर हो जाएगा बच्चों एचसीएफ का गुणा एलसीएम। तो दो संख्याओं का जो गुणनफल है बच्चों ये है 26 और 91। तो यहाँ लिखेंगे 26 और मल्टीप्लाई 91, और एचसीएफ हमने निकाला है 13 और एलसीएम निकाला है हमने 182। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 66 आ जाएगा, और इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 66 ही आएगा। दोनों आपस में बराबर है, तो यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पॉइंट है। तो बच्चों इसी का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पॉइंट है 510 और 92। तो 510 का पहले हम एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 510। उसके बाद यहाँ अगर हम 2 से लगाते हैं तो यहाँ 2 से लगाएंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये 2 2 4, और इसमें से एक आ जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा 11। 2 5 जा 10, और फिर ये हो जाएगा 2 5 जा 10। उसके बाद बच्चों अगर हम 5 से लगाते हैं तो 5 5 जा 25, और 5 1 जा 5। उसके बाद हो जाएगा बच्चों 3 से लगाएंगे तो 17 बार में 51, 17 या 51 हो जाता है। उसके बाद हम यहाँ लगाएंगे 17 से, 17 एकम 17 हो जाएगा। उसके बाद उसी तरह हम 92 का भी निकालेंगे। तो 2 से लगाएंगे यहाँ पर तो ये 2 4 जा 8 हो जाएगा, एक इसमें आ जाएगा तो 12 हो जाएगा, 2 6 जा 12। उसके बाद फिर 2 से लगाएंगे तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6।
उसके बाद ये 23 तो खुद के पहाड़े में ही आता है, तो 23 एकम 23 लिख देंगे। अब यहाँ लिखेंगे इसीलिए 510। ये काम आप रफ पेज में भी कर सकते हैं, यह हम आपको समझाने के लिए हमने सामने किया है। ये आप रफ पेज में भी कर सकते हैं और इस डायरेक्टली यहाँ से लिख सकते हैं। तो 510 बराबर पहले क्या है 2, उसके बाद 3 लिख देते हैं, उसके बाद 5, उसके बाद 70, उसके बाद 92 लिखते हैं। तो 92 में आया है 2 मल्टीप्लाई 23। तो बच्चों इसमें केवल यही कॉमन आ रहा है, बाकी और कोई कॉमन नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे इसीलिए HCF बराबर, तो HCF बराबर हो जाएगा आपको यहाँ पर 2। और LCM बराबर लिखेंगे, इसीलिए LCM बराबर हो जाएगा, ये दोनों कॉमन है तो 2 मल्टीप्लाई 2 3 गुणा 5 गुणा 17 और गुणा 23 हो जाएगा। तो यहाँ पर अब इसको मल्टीप्लाई करके जो आएगा 2 दूनी 4 4 3 12 हो जाएगा, 12 पंजे 60 और इसको गुणा करेंगे हम तो कुल मिला के मल्टीप्लाई करके आएगा, ये हो जाएगा 23,460 आ जाएगा। अब उसके बाद इसका हम जांच करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ जांच। अब लिखेंगे इसीलिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर हो जाएगा HCF गुना LCM। तो दो संख्याओं का गुणनफल बच्चों हमें मिला हुआ यहाँ पर 510 और 92। तो यहाँ लिखेंगे 510 गुना 92 हो जाएगा। और यहाँ लिखेंगे HCF हमने निकाला है 2, तो यहाँ लिखेंगे 2। और LCM निकाला है हमने 23,460। इसको जब हम बच्चों गुणा करेंगे 510 को 92 से, तो ये हो जाएगा 46,920। और इनको भी अगर आप गुणा करेंगे 2 से, तो ये भी हो जाएगा 46,920। तो ये दोनों आपस में सेम है, तो यहाँ पर लिखेंगे इसीलिए प्रूव्ड हुआ, यानी सिद्ध हुआ। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं सिद्ध हुआ, या आप ब्रैकेट में प्रूव भी लिख सकते हैं। अगर इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो आप प्रूव्ड भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया बच्चों इसका पॉइंट नंबर 2। उसके बाद बच्चों पॉइंट नंबर 3 भी दे रखा है इसका, तो यहाँ पर हम 3 करेंगे। थर्ड में दे रखा है आपको 3, 3, 6 और 54, 54 है। तो इसमें भी बच्चों पहले हम LCM निकालेंगे, तो लिखेंगे इसीलिए 336। तो 336 में अगर हम 2 से लगाते हैं तो 2 एकम 2, इसमें से 1 चला गया 13 हो गया, 2 छिंग 12, इसमें से 1 चला गया तो 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8। फिर उसके बाद 2 से लगाएंगे 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4। फिर यहाँ 2 से लगाएंगे 2 दूनी 4, 2 एकम 2। फिर इसमें 3 से लगाएंगे 3 सते 21 हो जाएगा। फिर 7 से लगाएंगे 7 एकम 7 हो जाएगा। उसके बाद बच्चों हम 54 का निकालेंगे, तो 54 का निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे अगर 2 से लगाते हैं तो 2 दूनी 4, 1 इसमें चला गया तो 14 बन गया, तो 2 सत्ते 14। उसके बाद 3 से लगाएंगे 3 नीम 27। उसके बाद फिर 3 से लगाएंगे 3 तिया 9। फिर 3 से लगाएंगे 3 एकम 3। ये काम आप रफ वर्क में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे इसीलिए 336। 336 बराबर हो जाएगा जो हमने यहाँ लाया है, उसको लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। और 54 बराबर लिखेंगे 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 बार आया हुआ है। तो इस पे बच्चों कॉमन एक तो ये हो जाएगा और दूसरा कॉमन ये
और एक 3 यहाँ भी आ रहा है, तो ये 2 कॉमन हो जाएगा। तो लिखेंगे इसीलिए HCF बराबर, तो 2 गुणा 3 बराबर हो जाएगा आपको 6 HCF हो जाएगा। अब लिखेंगे इसीलिए LCM बराबर हो जाएगा, ये दोनों कॉमन है तो 1 2 ले लेंगे, उसके बाद ये 2 आ जाएगा, उसके बाद फिर ये 2 आ जाएगा, फिर उसके बाद ये वाला 2 आ जाएगा, उसके बाद ये 2 3 मिला के 1 3 आ जाएगा, फिर ये 3 आ जाएगा और फिर ये 3, उसके बाद ये 7 आ जाएगा। तो जब इसको हम गुणा करते हैं बच्चों, तो आपको आ जाएगा 30 24। उसके बाद हम यहाँ लिखा, अब जांच करेंगे बच्चों इसको, तो लिखेंगे जांच बराबर लिखेंगे 2 संख्याओं का, तो यहाँ हो जाएगा 2 संख्याओं का गुणनफल और बराबर लिखेंगे यहाँ पर HCF गुना LCM। तो 2 संख्याओं का गुणनफल बच्चों यहाँ दे रखा है 336 और 54, तो यहाँ लिखेंगे 336 गुणा 54, और HCF हमने निकाल रखा है बच्चों 6, और LCM हमने निकाल रखा है 330 24। जब आप इन दोनों को गुणा करेंगे तो आपको निकल के आएगा 18144, और फिर आप इन दोनों को भी जब गुणा करेंगे तो भी आपको निकल के आएगा 18144। तो ये दोनों आपस में बराबर है, LHS और RHS दोनों आपस में बराबर है, तो लिख देंगे सिद्ध हुआ। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 का सारा पॉइंट खत्म होता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसे लगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।